हुआ, बाहर सड़क पर सिर्फ कपल ही घूमने निकलते हैं। लेकिन मैं अकेली सड़क पर जाकर करूंगी क्या? टेक केयर। गुड बाय आरजू। आपके बाल काफी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा बताओ, कूजे के साथ तुमने नाश्ता किया था ना? अखबार में छपी उस फोटो के बारे में क्या बोला उसने? कुछ नहीं, मेरे बताने से पहले ही उसने न्यूज देख ली। ओहो, देखना ये खबर इतनी जल्दी ठंडी होने वाली नहीं है। ये तो बॉम्ब है, बॉम्ब। वो लोग तो गुने की अच्छी तरह खबर ले रहे होंगे, इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं उसे। मैं भी इतनी जल्दी ये खबर भूलने वाली नहीं हूँ। जेमरे, अगर तुम ऐसे मुंह लटका कर बैठी रहोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाऊंगी। इस तरह बैठ के तुम मेरा भी मूड ऑफ कर देती हो। मुझे अजीब सा लग रहा है। क्या हो गया? बोलो। आज मैं अली के घर गई तो कूजे और जैनब दोनों अकेले। जैनब मुझे देखकर बहुत अपसेट हो गई और उस वक्त से वो गुस्से में है। मतलब उन दोनों के बीच में कुछ, वो दोनों कुछ, आप कुछ कर रहे थे क्या? तुम्हें फोन करके जाना चाहिए था ना पहले। मॉम, मुझे क्या पता था कि वो दोनों सुबह सुबह। मैं भी उससे काफी नाराज हूँ। तुम क्यों नाराज हो? ये उन दोनों की बीच की बात है, छोड़ो ना तुम। हेलो, आइए आइए हुलिया मैम, कैसी हैं आप? मैं आ रही हूँ। आइए आइए, बैठिए। देखिए, मैं आपको फिर से एक बात बता रहा हूँ कि ये हमारी कंपनी और गुने टेकिनोलू की कंपनी बिल्कुल अलग हैं, इसलिए हम दोनों अपना अपना फायदा देखेंगे। मतलब आप अपने भाई के कंपेटिटर बनेंगे? हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। अगर कल को हम किसी कंपटीशन में आ ही जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गुने को कंपटीशन पसंद है। बनु मैडम कहाँ है? गुने, क्या बात है डियर? आज तो तुम अपनी थीसिस लिखने वाले थे ना? ये कुरियर आने के बाद मैं लिख नहीं पाया। ये तुम्हें किसने भेजा? मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे ये क्यों भेजा। मैं खुद जानना चाहता हूँ आखिर वजह क्या है। मैं इसका क्या मतलब समझू बनू? ये तो मुझे भी नहीं पता। मॉम, किसी ने गुने को ये भेजा है। ये क्यों? मैं भी जानना चाहता हूँ क्यों। ये वो फायर ब्रिगेड वाले दिन का है ना, तो वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। हो सकता है ये उसी की हरकत है, फरहाद की। शायद इस इंसिडेंट की याद दिलाकर आपको डराना चाहता है, आप लोगों को धमकाना चाहता है। लेकिन उस दिन हुआ क्या था? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता गुने। वो एक छोटा सा इंसिडेंट था जो सालों पहले हुआ था। अब तो सब भूल चुके हैं उसके बारे में। इसलिए हमें पता लगाना होगा कि किसने भेजा है ये तुम्हें। लेकिन जिसने भी भेजा है, सवाल तो उठ ही गए हैं ना। एक मिनट, तुम बोलना क्या चाहते हो? आज सुबह जब तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसके बाद हमारे खिलाफ कोई स्कैंडल करने के लिए तुमने इंटरनेट सर्च किया और तुम्हें ये स्टोरी मिली। ठीक है, लेकिन ये बुराक चटालचली कौन है? इस आर्टिकल में उसका नाम अंडरलाइन क्यों है? बुराक चटालचली को क्या हुआ था बनू? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो तुम्हें बता देती हूँ। सालों पहले गलती से हमारे बैक हाउस में आग लगी थी, जहाँ हमारे नौकर रहते थे। पहले उन्होंने बुझाने की कोशिश की, फिर फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। हल्की फुल्की चोट के अलावा अब किसी को कुछ नहीं हुआ। वो आग तुमने लगाई थी, है ना? नहीं तो। इतनी पुरानी बात को इतना खींचने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि वीनस ने तो मुझे कुछ ऐसा ही बताया था।
उसने बोला कि तुम्हें इतना खतरनाक दौरा आया था कि वो आग तुमने खुद ही लगाई थी। ये सब झूठ है। मैंने भी इसे सच नहीं माना है और तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए मैंने इसका जिक्र तक नहीं किया। अगर मुझे कुछ बताने लायक होता तो तुम खुद बता देती, है ना बोलू? हाँ, बता देती। लेकिन जब मुझे ये कुरियर मिला तो मैंने सोचा बात कर ही लो। बारिश, आई डोंट बिलीव वीनस ने ऐसा किया। वीनस ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। तो फिर उससे कॉल करो और सामने बात कर लेते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने ये सब मुझे अपसेट करने के लिए किया है। अगर ये सच है तो वीनस से हमारा रिश्ता खत्म। आपसे वो इस घर में नहीं आएगी। सुना तुमने? वीनस मुझसे सिर्फ बदला लेना चाहती है ताकि मैं और गुने अलग हो जाएं। मुझे उस औरत की शक्ल भी नहीं देखनी है। मैं जा रहा हूँ उससे बात करने के लिए, तुम शांत रहो। सिर्फ बात नहीं, जो कहा वो भी करना। ये कहानी खत्म करके ही आना बारिश। प्लीज रो मत, मुझे बुरा फील मत करो। चुप हो जाओ। वॉक के लिए ये दरवाजा हमेशा बंद क्यों रहता है? ताकि फालतू लोगों की नजरें इस कमरे में न पड़े। समझ गई। तो उम्मीद है तुम ये बात याद रखोगी। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ठीक है। अपनी कंपनी के सभी लोगों को ये सारे टेस्ट करवाइए और उनसे राय लीजिए। बेटा इन्हें जहां बताएं वहां रख दो। कार में रख दीजिए। गुड बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। जाते ही शकीब सर को टेस्ट करवाइएगा, उनका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम जल्द से जल्द फीडबैक देने की कोशिश ये करेंगे। आपकी बेहतरीन प्रोडक्ट बन सकती है या नहीं बताइएगा। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं। हैव अ